देश की सियासत ऐसी है कि यहां पर कई नेताओं को एक हार के बाद वापसी करने का मौका तक नहीं मिल पाता। लेकिन फिर बात जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी की आती है तो सियासत को नए ढंग से समझना पड़ जाता है। इस समय एक सवाल जहन में लगातार आ रहा है कि आखिर 2024 पीएम मोदी के लिए कैसा बीता है। सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 12 महीनों में इतने उतार चढ़ाव देखने को मिले, सियासत इतनी बार पलटी मार चुकी है कि सब कुछ रोलर कोस्टर सा दिखाई पड़ता है। रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। ये सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा मेला था। यहां से निकली लहर में बीजेपी चुनावी रथ में सवार थी। जय श्री राम के नारों से देश का कोना कोना गूंज रहा था और इस गूंज में बीजेपी को प्रचंड जीत सुनाई दे रही थी। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की। इस साल की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के लिए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से हुई थी। यह ऐतिहासिक लम्हा लोगों की धार्मिक भावनाओं के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण था। इसके अलावा सियासी तौर पर भी इसके मायने अलग ही निकाले। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे दुनिया में। ऐसा कहा जाने लगा कि पीएम मोदी अब हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर लोकसभा चुनाव में अब प्रत्याशित जनादेश हासिल कर लेंगे। उसी हौसले की वजह से उन्होंने नारा दे दिया, अब की बार 400 पार। लेकिन कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। कहा गया कि बीजेपी अपने बलबूते 370 का आंकड़ा छू लेगी और सहयोगियों की बदौलत 400 पार। ये हुंकार मोदी के चेहरे पर भरी जा रही थी। 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत। पीएम मोदी का जो अंदाज पिछले 10 सालों में लोगों ने नहीं देखा था, वो अप्रैल लोकसभा चुनाव की वोटिंग शुरू होने के बाद हर रैली में दिखाई देने लगा। पीएम मोदी कुछ ऐसे मुद्दों को उठा रहे थे जिनको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जाने लगा। थोड़ा बहुत जहर गहना जो रखा होगा, ये सपा कांग्रेस की सरकार आई
तो उस पर डाका डालेगी। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे। ऐसे बयानों से प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ सियासी सुर्खियां बटोर रहे थे, बल्कि अपनी छवि को सामने रखकर विपक्ष को खुली चुनौती दे रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री मोदी के ये बयान ये बताने के लिए काफी हैं कि मोदी का व्यक्तित्व बीजेपी से भी बड़ा बन चुका था। वो अपनी लोकप्रियता के शिखर पर बैठकर सियासत को मथ रहे थे। अब अगर उस अंदाज के साथ बीजेपी को प्रचंड जनादेश मिलता तो सही मायनों में पीएम मोदी की सियासी तौर पर सबसे बड़ी जीत होती। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो जीत कर भी प्रधानमंत्री मोदी खुद को हारा हुआ ही महसूस कर रहे थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसका कारण यह था कि नारा 400 पार का दिया, लेकिन खाते में सिर्फ 240 सीटें आई। तीसरी बार केंद्र में सरकार तो बनाई, पर मोदी सरकार की जगह एनडीए सरकार ने ले ली। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, तीसरी बार मोदी सरकार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी फिर बोले एनडीए सरकार की बार एनडीए सरकार। ये बदलाव इसलिए दिखाई दिया क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत जनता ने नहीं दिया। आज अगर मोदी सरकार को संभाले रखने में नीतीश कुमार ने एक कांधा पकड़ रखा है, तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, जिस पर विपक्ष अक्सर तंज करता है कि ये वैशाखी वाली सरकार है। तुम्हारी खुद की सरकार नहीं है, दो पैर लगा लिए हैं, एक टीडीपी की पैर, दूसरा ये नीतीश का पैर, दो पैरों में ठहरे हैं ये। खैर, ये चर्चा लोकसभा चुनाव के बाद आम रही है, क्योंकि पीएम मोदी खुद के लिए और बीजेपी के लिए जो टारगेट फिक्स किया था, वो न मिलने से विपक्ष उसमें खुद की मोरल विक्ट्री देख रहा था। सबसे बड़ा बदलाव राजनीतिक गलियारों में आया। जो कांग्रेस 2019 में आधी सीटों पर खड़ी थी, वो कांग्रेस दोगुनी सीटों के साथ सामने थी। सोचिए, कांग्रेस तीसरे कार्यकाल में हार चुकी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस के सामने चुनौतियां कम और बीजेपी के सामने ज्यादा है। समय गुजरता गया और संसद सत्रों की शुरुआत हुई। सरकार की तरफ से कई बड़े विधेयक लाए गए। कम बहुमत की वजह से कई बार सरकार को पैर पीछे खींचना पड़ा। कई विधेयक जेपीसी के हवाले करने पड़े, जैसे वक्फ संशोधन विधेयक। अगर किसी कमेटी में जाना है, हम अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें, क्योंकि ये कभी खोला ही नहीं। आज में वन नेशन वन इलेक्शन, जो शायद पिछले 10 सालों में किसी ने नहीं सुना था। ऐसे में लगने लगा था कि इस बार ये पुराने वाले सशक्त मोदी नहीं है। लेकिन फिर सियासत ने बीजेपी और पीएम मोदी को पासा पलटने का मौका दे दिया। दस्तक दिया हरियाणा विधानसभा चुनाव में। हमारे दलित ओबीसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिशें हुई, क्या क्या प्रपंच नहीं किए गए, लेकिन इस समाज ने भी इस षड्यंत्र को पहचाना और कहा
कि वो देश के साथ है, भाजपा के साथ है। हरियाणा को लेकर जितने भी ओपिनियन पोल आए, उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया, लेकिन बीजेपी की रणनीति, सैनी के ओबीसी चेहरे और पीएम मोदी के विजन ने ऐसा कमाल किया कि कांग्रेस के हाथों से जीती हुई बाजी छिन गई। इस जीत ने पीएम मोदी को कॉन्फिडेंस बूस्ट दिया। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। हरियाणा में मिली जीत ने बीजेपी को एक बार फिर से चुनावी मोर्चे पर जीत का स्वाद चखा दिया। कार्यकर्ताओं का प्रधानमंत्री मोदी ने हौसला बढ़ाया तो बीजेपी एक बार फिर अपने कार्यकर्ता के दम पर चुनावी तैयारी में जुट गई। ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में महायुति वापसी नहीं कर पाएगी, एंटी इनकम्बेंसी से जबरदस्त मात खाएगी। तब पीएम मोदी ने फिर से मोर्चा संभाला, योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को सहारा देते हुए। तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक है तो सेफ है वाला दांव चला। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान ने महाराष्ट्र की सियासी फिजा को बदल दिया। महाराष्ट्र में विरोधियों को पता भी नहीं चला कब उनके पैरों के तले से सियासी जमीन खिसक गई। बीजेपी के साथ एक बार फिर से मतदाता जुड़ा। ऐतिहासिक जनादेश महायुति को मिला। सीटों का आंकड़ा 200 पार चला गया। इस जीत ने पीएम मोदी का विश्वास सातवें आसमान पर ला दिया। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। इस जीत ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को मिली मॉरल हार को जीत में कन्वर्ट किया। लोगों के बीच एक बार फिर से संदेश गया कि मोदी इज बैक। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में लगे झटके से सीख लेते हुए ज्यादा मेहनत की और उन्हें वापसी करने का बड़ा मौका मिल गया। उसी वापसी का नतीजा है कि फिर से देश उनके नेतृत्व में कुछ बड़े रिफॉर्म होते देख सकता है। एक देश एक चुनाव का बिल लोकसभा में पेश किया गया जो जेपीसी के हवाले हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी चर्चाएं तेज चल रही है। यानी कि लोकसभा का झटका विधानसभा चुनाव में जीत की खुशी ने प्रधानमंत्री मोदी को जबरदस्त विश्वास दिया है। इस विश्वास को शायद हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और सियासत में हारी हुई बाजी पलटने वाले को मोदी कहते हैं।